नाज़रीन, आज हम आपको वोइटेक नामी एक ऐसे रीच की कहानी सुनाएंगे जिसने कई ममालिक का सफ़र किया। उसके बाद वो फ़ौजियों के साथ रहा, उनके साथ पला बड़ा, जवान हुआ, फिर वो बाकायदा एक फ़ौजी भी बना। और ना सिर्फ फ़ौजी बना, उसको यूनिफॉर्म मिली, उसको रैंक मिला, उसको टाइटल मिला। उसने जंगों में हिस्सा लिया, क्या क्या कारनामे वो करता रहा, और फिर वो उन्हीं फ़ौजियों का लीडर कैसे बन गया था। और वो उसके बाद जंग ख़त्म होने के बाद वो कहाँ गया, कहाँ रहा, कितनी उसने उम्र पाई, इस वीलॉग में आज हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़दी। 1942 की बात है। पोलैंड की आर्मी सोवियत यूनियन को क्रॉस करते हुए ईरान में दाखिल होती है। वहां वो एक गांव में जाते हैं जहां उन्हें एक बड़े हैरान कुन चीज़ नज़र आती है कि वहां एक चंद हफ्ते का एक छोटा सा रीछ का बच्चा ईरानी बच्चे के साथ खेल रहा होता है। जब वो उससे इसके बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि अभी चंद हफ्ते पहले इसकी माँ को किसी हंटर ने मार दिया था और फिर ये मुझे किसी खाई में पड़ा हुआ मिला, तो मैं इसको घर ले आया हूँ। अब मैं इसको फीड वगैरह कराता हूँ बोतल के साथ और इसको दूध वगैरह पिलाता हूँ। तो फ़ौजियों ने उसे कहा कि अगर आप मेहरबानी करें तो हमें ये बच्चा आप दे दें। उसने अपने वालिदैन की मर्ज़ी से, इजाज़त से वो बच्चा उन फ़ौजियों को दे दिया। अब वो फ़ौजियों के लिए एक एंटरटेनमेंट था, खेल था। ये छोटा सा बच्चा था, वो उसके साथ रोज़ खेला करते थे जब भी वो फारिग हो जाते थे। इन फ़ौजियों की रीछ के साथ दोस्ती होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे ये उनके साथ मानूस हुआ। एक दिन उनकी हैरत में बहुत ज़्यादा इजाफा उस वक्त हुआ जब उन्होंने देखा कि वोइटेक नामी ये रीछ 2 टांगों पे चल रहा है। और फिर 2 टांगों पे चलते चलते इसने उन फ़ौजियों को सलूट भी किया। अब ये उनके लिए बहुत ही बड़ी हैरान कुन चीज़ थी कि कोई रीछ किस तरह, और ख़ासतौर पे उसका बच्चा, इस तरह रिएक्ट कर सकता है। जब वो फ़ौजी रेसलिंग किया करते थे तो ये बार बार उनके पास जाता, वो फुटबॉल खेलता, ये उनके साथ फुटबॉल खेलता। इस तरह उनके साथ इसकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैच हुई और फिर धीरे धीरे ये उनके पास रहने लगा। और वो इसको शुरू में तो इसको वो चॉकलेट्स खिलाते थे, शहद खिलाते थे, इसके अलावा उसको वो सॉफ्ट चीज़ें इसको दिया करते थे। मगर बाद में उन्होंने देखा कि ये उनके साथ, क्योंकि वो वोडका की बोतल में इसको मिल्क दिया करते थे, तो वो वोडका का भी शौकीन हो गया और फिर वो शराब भी पीने लगा। और फिर वो सिगरेट के जो टुकड़े, जो टुंड जिसे कहा जाता है, जब वो फेंकते थे तो वो भी उनको चबाता। इस तरह वो सिगरेट का भी आदी हो गया। बहरहाल खुराक खाते खाते ये छोटा सा बच्चा 500 किलोग्राम वज़नी और 5 फुट 11 इंच इसकी हाइट हो गई। अब ये बाकायदा एक फ़ौजी सोल्जर बन गया था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि उन्हें फ़ौजियों को जंग के दौरान एम्यूनेशन पहुंचाना था। अब मसला ये था कि वो जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, आम आदमी का, आम सिपाही का जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो वहाँ पर एक बड़ी हैरान कुन चीज़ हुई, इसने वो अपने कंधे पर उठाया और उन फ़ौजियों से आगे चलना शुरू कर दिया। अब ये चीज़ भी उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, सरप्राइजिंग थी कि कैसे ऐसे हो सकता है। बहरहाल उसके बाद इसको थोड़ा सा ट्रेन किया गया, जिसके बाद हर वो मुश्किल जगह जहाँ पर वो फ़ौजी नहीं जा सकते थे, कहा जाता है कि 45 किलोग्राम एम्यूनेशन, बमशेल जो ख़तरनाक तरीन जगहों पर पहुँचाने होते थे, उसके लिए वो उन्होंने एक स्टील या वुड का एक बॉक्स बनाया हुआ था जिसके अंदर वो एम्यूनेशन रखते थे और इस तरह वो सप्लाई करते थे। अब ज़रूरत इस अमर की थी क्योंकि फ़ौज में बाकायदा ये होता है कि जब जंग ख़त्म हो तो उसके बाद इस को किस तरह अपने साथ रखा जाए। अब वो फ़ौजियों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था और वो फ़ौजी जो 10-12 का उनका यूनिट था जिस रूम में ये रहा करता था, और सर्दियों में ख़ास तौर पे जब बर्फ़बारी उस इलाके में होती थी तो वो उसको रात को अपने साथ ही सुलाया करते थे। अब उन्होंने अपने ऑफिसर से कहा कि हम इसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, मगर उस वक्त पॉलिश की जो आर्मी थी उसमें ये प्रॉब्लम था कि जब तक किसी के पास कोई रैंक और फाइल ना हो उसको अपने साथ आप नहीं रख सकते। इसके बाद इसके लिए स्पेशल कानून बनाया गया और इसको बाकायदा एक कॉर्पोरल का जो है वो ओहदा दिया गया। कॉर्पोरल का मतलब ये था कि ये उनका टीम लीड था, हर जगह इनको लीड किया करता था। इस तरह ये फ़ौजियों का यूनिट जब ये फ़लस्तीन गए, मिस्र गए, इराक़ गए और शाम गए तो ये फिर उनके साथ साथ रहा। और कहा जाता है कि पोलैंड की जो आर्मी ने जो वो जंग जीती है उसमें बहुत ज़्यादा शेयर इस वोइटेक नामी रीछ का भी था। पर 1945 में जब वो जंग जीत गए और जो उनको फतह हो गई तो उसके बाद इस रीछ को पहले स्कॉटलैंड में भेजा गया। उसके बाद इसको 1947 में इसको ईडनबर्ग ज़ू में भेज दिया गया, जहाँ पे इसने अपनी ज़िंदगी का बाकी सारा हिस्सा गुजारा। 21 साल इसने उम्र पाई। 1963 तक ये ज़िंदा रहा। और हैरानी की बात ये होती थी कि जब इसके यूनिट वाले वही सोल्जर, खा वो 5 साल बाद कोई आता था या 10 साल बाद इससे मिलने के लिए आता था, तो ये बाकायदा उसकी तरफ भागता और वो इसे सलूट करते और ये भी उनको सलूट करता। जब इसकी डेथ हो गई, दुनिया से चला गया, तो इसके बाद आज भी पोलैंड में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इसके स्टैचूज़, इसके मुजस्मे बनाए गए हैं, रखे गए हैं। और ये
دنیا کی تاریخ کا واحد ریچھ ہے، واحد جانور ہے جس کو ایک فوجی رینک دیا گیا، جس نے ایک جنگ لڑی اور اس کے بعد اس کو باعزت جو ہے وہ موت نصیب ہوئی۔